गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व किए थे 5 प्रॉब्लम। नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r to r, है ना जी, given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor onto। क्या प्रूफ करना है जी? नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। हमें क्या करना है जी? प्रूफ करना है। आपको पता है जी मॉड एक्स का कंडीशन क्या है जी? मॉड एक्स में क्या रहता है जी? प्लस वैल्यूज एंड माइनस वैल्यू रहते हैं जी। क्या रहता है देखो यहाँ पर एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कब जी? जब एक्स का वैल्यू प्लस रहा तो क्या होता है जी? 0 से ऊपर रहते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, इफ माइनस एक्स रहा यानी कि नेगेटिव वैल्यू रहा तो इफ एक्स इज लेस देन 0, है ना, एक्स का वैल्यू क्या होता? लेस देन 0 रहता है। याद रखना। नाउ सॉल्यूशन, टेक द गिवन डाटा इज f from r to r। ओके जी, f from r to r। फंक्शन क्या है जी? f of x is equal to mod x, है ना जी, f of x is equal to mod x। लेट क्या है जी वन का कंडीशन? x1 कॉमा x2 और डायरेक्टली ले लो जी, लेट -1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r, है ना जी, -1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r। therefore f of -1 is equal to, क्या है जी यहाँ कंडीशन? मॉड x है, -1 वैल्यू पुट करो जी। x का वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे? -1 कर रहे हैं। तो मॉड में -1 का वैल्यू क्या होता है जी? +1, है ना। नाउ f ऑफ क्या ले रहे जी? नेक्स्ट वैल्यू इज 1, तो ये कह रहा है जी मॉड 1 इज इक्वल टू 1, है ना जी। माइनस का भी क्या होता? प्लस, प्लस का भी क्या रहता? प्लस, है ना। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f क्या है जी? 1 1 नहीं है, क्योंकि ये दोनों का इमेज क्या हो रहा है? एक ही छोड़ा जी, है ना। नाउ रेंज ऑफ f is equal to, और रेंज ऑफ f is equal to क्लोज इंटरवल ले लो जी, क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी, है ना जी। कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट, इज सबसेट ऑफ r। ओके, सबसेट ऑफ r। therefore f is, मैं तो ऐसा लिखो, therefore range of f is not equal to कोडोमेन r, है ना जी। रेंज ऑफ f is not equal to कोडोमेन r। therefore f is not onto, है ना जी। f क्या है? onto फंक्शन नहीं है जी। hence f is neither 1 1 nor on। Note it down, important problem। Write down question number 7। Question number 7, show that the signum function f from r to r given by f of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on। ठीक है, क्या बोल रहे हैं?
शो दैट द सिग्नम फंक्शन, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जी ग्रेटेस्ट सिग्नम कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बोले तो 1 होता जी, है ना, 1 2 3 4, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का कभी भी क्या रहता जी, जीरो ही रहता जी। इफ -1 एक्स इज लेस देन जीरो बोले तो -1 -2 -3 सो ऑन रहते हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या प्रूव करना है जी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सॉल्यूशन टेक द given data, given is function f from r to r, फंक्शन क्या है f from r to r, फंक्शन f of x is equal to क्या है जी 1 if x is greater than 0 if x is equal to 0 -1 if x is less than 0, correct है जी, f is less than let greater than 0 is 1 comma 2 belongs to r, है ना, क्या ले रहे जी 1 comma 2 belongs to r ले सकते जी, है ना, greater than 0 ले रहे जी, 1 comma 2 belongs to r। f of क्या है जी फंक्शन देखो, f of 1 is equal to क्या है जी 1, ओके, f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 1, है ना जी, f of 1 का भी इमेज क्या है 1 है, f of 2 का भी इमेज क्या है जी 1, therefore f is not 1 1, है ना जी, therefore f is not 1 1, note it down। Now, इसका क्या करेंगे जी, रेंज लिखेंगे। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या था जी सेट 1 0 -1 ले सकते जी, या -1 0 1 ले लो, इज सबसेट ऑफ R, therefore range of f is not equal to codomain R, not equal to codomain R, therefore f is not R, note it down। Next question number 8, okay, question number 8, question number 8, state whether the function is 1 1 or onto or bijective, justify your answer। क्या करेंगे जी, जस्टिफाई और आंसर। क्वेश्चन क्या है जी, फंक्शन क्या है देखिए यहाँ पर, f from R to R defined by f of x is equal to 1 plus x square, important problem। क्या है जी, state whether the function is 1 1 onto, okay, 1 1 comma onto डालो जी, 1 1 comma onto और बाइजेक्टिव दोनों सेटिस्फाई होता क्या होता जी, बाइजेक्टिव होता। जस्टिफाई योर आंसर, उसको क्या करेंगे जी हम, जस्टिफाई करेंगे।
क्या देखिए सोल्यूशन, take the given data, given is f from r to r, है ना जी, f from r to r, function f of x is equal to 1 plus x square. Okay, 1 plus x square. Let x1 comma x2 belongs to r. Okay, x1 comma x2 belongs to r, such that f of x1 is equal to f of x2. ओके जी, इट इंप्लाइज दैट, यहां पे रिप्लेस करो जी, x का वैल्यू 1 प्लस x1 स्क्वायर, है ना जी, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, है ना जी। इधर प्लस वन क्या होता है जी, कैंसल हो जाते हैं। इट इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट x1 is equal to plus or minus x2, real number है जी। Therefore, f is not 1 1. F is not 1 1. Note it down. इसका रेंज लिखेंगे जी, क्या है देखिए, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या था जी, देखिए क्लोज इंटरवल क्या था, 1 to infinity, ओके जी, 1 to infinity इज सबसेट ऑफ r, जो नंबर रहता है जी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, इक्वल टू रियल नंबर हुआ तो क्या हो जाता है जी, ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई हो जाता है जी, है ना, ये क्या है, सबसेट ऑफ आर। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन, नोट इट डाउन। Next, question number 9. Question number 9. Let f from n to n be defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 n by 2 if n odd, if n even, for all n belongs to n. State, continue, state whether the function f is bijective, whether the function f is bijective, function f bijective है क्या, ओके। नाउ सॉल्यूशन क्या है देखिए, लेट फंक्शन f फ्रॉम n to n, है ना जी, n बोले तो नेचुरल नंबर्स, वो f ऑफ n, n इफ n इज ऑड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है जी, n प्लस 1 बाय 2, इवन नंबर n बाय 2, है ना जी। लेट और गिवन f फ्रॉम n to n फंक्शन f ऑफ x और f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 if n is odd, if n is odd, n by 2 if n is even, what is this, if n is even,
मैं क्या ले लेता जी, 1 1 देखेंगे. लेट 1, 2 बिलोंग्स टू n. ले सकते हैं जी. 1 2 किसे है, नेचुरल नंबर से. ओके जी. 1, 2 बिलोंग्स टू n. नाउ f ऑफ 1 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो जी ऑड नंबर में. 1 क्या है, ऑड नंबर है. ओके, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो जी. 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, है ना जी. 2/2 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है जी, ऑड है इवन है, इवन नंबर. तो 2/2 इज इक्वल टू 1. दोनों का इमेज एक ही छोरा जी, है ना. तो सबको क्या रहना, सेपरेट इमेज रहना है. देयरफॉर f इज नॉट 1 1. f क्या है जी, 1 1 नहीं है. नोट इट डाउन. नेक्स्ट इसका रेंज लिखेंगे जी. रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या आता है इसका रेंज, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी 1 2 3 सो ऑन इज इक्वल टू n, है ना जी. 1 2 3 किसमें आते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन ऑन टू इज सेटिस्फाइड, है ना जी. तो लिखेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन n, है ना जी, कोडोमेन n. Therefore f is on. Therefore f is on. Important problem, note it down. आप ऐसा भी लिख सकते हैं जी, क्योंकि इसके नीचे जो पूछा है क्या है देखिए, बाइजेक्टिव है क्या, तो है क्या जी बाइजेक्टिव. दोनों सेटिस्फाई हुए तो बाइजेक्टिव होता है जी, है ना. Hence f is not बाइजेक्टिव. अगर 1 1 रहता तो क्या होता था जी, f बाइजेक्टिव हो जाता. ओके, नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, very important. Let a is equal to r minus 3 and b is equal to r minus 1. Consider the function f from a to b defined by f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3 is 1 1 and 1 1 है, दोनों 1 1 है क्या, ऑन टू है पूछ रहा है. ओके, नाउ सॉल्यूशन क्या है जी, गिवन डाटा, गिवन इज f from a to b, है ना जी, सेट a to सेट b. फंक्शन क्या है जी इसका, f of x इज इक्वल टू x minus 2 divided by x minus 3 फंक्शन है जी. अब इसका 1 1 चेक करेंगे जी. लेट x1, x2 belongs to a. कौन से सेट में बोल रहे हो जी, सेट a के अंदर. such that f of x1 is equal to f of x2,
ओके, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. इट इंप्लाइज दैट, क्या होता है जी यहाँ पर देखिए, रिप्लेस करो वैल्यू, x1 ले रहे हैं हम, तो यहाँ क्या होता है जी x1 माइनस टू, इसमें x1 माइनस टू, इधर क्या होता है जी x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू, ओके जी. इस साइड में क्या होता है जी x2 माइनस टू डिवाइडेड बाय x2 माइनस थ्री, कट है जी, x रिप्लेस करें. अब कैसे सॉल्व करते हैं जी इसको, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इट इंप्लाइज दैट x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या होता है जी इधर मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस थ्री इंटू x2 माइनस टू, कटे जी, x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री इज इक्वल टू x1 माइनस थ्री x2 माइनस टू. नोट इट डाउन अप टू हियर. नाउ इट इंप्लाइज दैट, क्या करेंगे जी, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, फर्स्ट टर्म टू दिस होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म टू होल ब्रैकेट, ठीक है जी. तो क्या होता है जी x1 इंटू x2, ओके, x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, साइन क्या है जी माइनस माइनस 3 इंटू x1, है ना जी, 3 इंटू x1. नेक्स्ट सेकेंड टर्म से माइनस 2 इंटू x2, 2 इंटू x2, राइट है जी. माइनस इंटू माइनस क्या है जी प्लस, 3 टू जा 6, ओके जी. नाउ इज इक्वल टू, इसको भी ओपन करो जी, x1 इंटू x2, ओके, x1 इंटू x2 माइनस 2x1, है ना जी, 2 इंटू x1. नेक्स्ट माइनस 3 इंटू x2, माइनस माइनस प्लस, 3 टू जा 6, ओके जी, 3 टू जा 6. ये कैंसिल करो जी, प्लस प्लस कैंसिल होता है जी, क्योंकि इधर लिए तो क्या होता है माइनस होता वो, है ना, x1 x2 माइनस x2 माइनस x2 x1 जीरो हो जाता है, इसलिए ले लिया. नेक्स्ट क्या होता है देखो, प्लस 6 गेट कैंसिल, है ना जी, इधर लाए तो क्या होता है माइनस 6 होता है, 6 माइनस 6 जीरो हो जाता है जी. क्या बच गया लिख लीजिए जी, इट इंप्लाइज दैट माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2, ओके जी. x1 वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे जी, इट इंप्लाइज दैट माइनस 3x1, ये x1 वाला टर्म है जी, इस साइड ले लो, क्या होता है प्लस 2x1, है ना, प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 एज इट इज, माइनस 2x2 इधर में जी क्या होता प्लस 2x2, है ना. x1 और x2 वाले टर्म क्या करें जी सेपरेट कर लेंगे. अब क्या होता है जी, इट इंप्लाइज दैट माइनस 3 प्लस 2 कितना रहा जी माइनस x1, है ना जी, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है जी माइनस x2, माइनस माइनस कैंसिल, है ना जी. It implies that x1 equal to x2. Therefore, f is 1 1, है ना जी, इसका इमेज एक ही चीज, f is 1 1. Note it down up to here. Now let y belongs to b such that f of x is equal to y, ठीक है जी, f of x is equal to y. f of x क्या था जी यहाँ पर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये था जी f of x, गिवन में लिखे थे देखो, यही था. f of x वैल्यू इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, y एज इट इज, ओके जी. इसका आप क्या चेक कर रहे हैं, हम सर्जेक्टिव चेक कर रहे हैं जी. नाउ
x माइनस टू एज इट इज इक्वल टू y इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी x माइनस 3, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे जी y के साथ, तो ये क्या हो रहा जी x माइनस टू इज इक्वल टू y इंटू एक्स एक्स वाई, अब वाई एक्स भी लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस 3y, ये क्या करेंगे जी प्लस एक्स वाई को इस साइड लेंगे जी, क्या हो जाता माइनस एक्स वाई, तो यहाँ क्या होता जी x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 2 को इधर भेजो क्या होता जी प्लस 2, 2 माइनस 3y, ओके जी 2 माइनस 3y, इसमें क्या कॉमन ले सकते जी हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या बचता जी 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, करेक्ट है जी, x कॉमन ले लिए जी, therefore x is equal to 2 minus 3y divided by 1 minus y, ये किसका वैल्यू है जी x का वैल्यू है, नोट इट डाउन। Now, for all y belongs to B, there exists an element x belongs to A, f of x is equal to f of x का वैल्यू कितना आया था जी, अभी हम सॉल्व कर रहे थे, देखिए क्या आया था 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, यही है जी x का वैल्यू, ओके 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, इसको क्या करेंगे जी f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, इज इक्वल टू क्या होता है देखिए यहाँ पर 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 2, कैसा है पता चला जी, देखो क्या था कंडीशन हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, है ना जी, गिवन डाटा ये है, x को रिप्लेस कर रहे हैं जी, x को रिप्लेस करके क्या लिख लूंगा ये x को सिर्फ न्यूमरेटर में रिप्लेस करके क्या लिख लो 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, ये माइनस 2 एज इट इज, है ना जी, यहाँ पे x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू लिखा माइनस 2 एज इट इज, ओके डिवाइडेड बाय, इधर भी x का वैल्यू रिप्लेस करो जी, x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 3, ओके जी, इधर भी x का वैल्यू रिप्लेस करा जी, ओके इज इक्वल टू क्या होता देखिए यहाँ पर 2 माइनस 3y, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्या होता 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y होल डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, ये न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे जी, 2 माइनस 3y एज इट इज, 1 इंटू 3 माइनस 3, है ना, माइनस साइन है जी, माइनस 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू y 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, ओके जी, दिस 1 माइनस y गेट कैंसल, ओके 1 माइनस y गेट कैंसल, इधर ही कर देंगे इसको, ओके तो अब क्या होता है जी, क्या बच गया लिख लेंगे यहाँ पर 2 माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y, ओके जी, क्या क्या कैंसिल होता है देखो, माइनस 3y प्लस 3y गेट कैंसिल, यहाँ पर क्या कैंसिल होता है जी प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, ओके इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है जी माइनस y, है ना, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होता है जी, है ना, माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल इज इक्वल टू y, देयरफॉर f is onto, hence f is bijective, लिख सकते हैं जी, वन वर एंड ऑन टू है, इसलिए क्या हो जाता है जी ये बाइजेक्टिव फंक्शन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नोट इट डाउन।